ईरानी हमलों को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं। ईरानी सेना का यूएस इजराइल के ठिकानों पर हमला हुआ है और इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। उसके मुताबिक ईरानी हमले की 41वीं लहर है। तेल अवीव और यरूशलेम में मिसाइल से हमला किया गया है। आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया। ईरान ने 10 से ज्यादा मिसाइलें इस तरफ दागी हैं। खुर्रम शहर, कद्र और खैबर मिसाइलों से यह हमला किया गया है। तो देखा आपने किस तरह से लगातार ये हमलों का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? क्या अमेरिका उसे सिर्फ 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकता है? ये वो दावा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में 2 हफ्ते फंसने के बाद दिया है। अगर ट्रंप के पास इतनी ताकत थी तो उन्होंने इसका पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इन सब के बीच उनके बयान लगातार बदलते भी रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया है, कभी वो कहते हैं कि अभी बाकी है। आखिर ट्रंप के दावों पर कितना भरोसा करें, यह सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। जंग के 2 हफ्ते बाद भी पश्चिम एशिया दहक रहा, सुलग रहा, जल रहा। अब इस भीषण जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया। That if we take him out, or we can take him out by this afternoon, in fact within an hour. जिस तरह से ईरान लड़ रहा है और जिस तरह से वो अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर हमला कर रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं, क्या वो संभव है? They have no radar. Their leaders are gone. लेकिन उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि वो चाहें तो ईरान के साथ ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो दोबारा कभी खड़ा ही ना हो पाए। And we could do a lot worse. They literally would never be able to build that country back. आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो 1 घंटे में ईरान को खत्म कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक और बयान आया जिसमें वो कहते हैं हमने ईरान को जीत लिया है, पहले ही घंटे में सब कुछ जीत लिया था। Take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. ईरान युद्ध में ट्रंप के बयान हर दिन के साथ बदलते रहे। क्या उनके ये बयान अमेरिका में अपनी प्रसिद्धि को बनाए रखने का जरिया है, या फिर वाकई अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को महज 1 घंटे में खत्म कर सकता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर जब एटम बम डाला था तो तर्क ये दिया था कि युद्ध अनमैनेजेबल हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, लिहाजा हमें न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा। यही वो अब भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने 1 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया। या ये भी हो सकता है कि पर्शियन गल्फ में जो ईरान का खर्ग आइलैंड है, इस आइलैंड से ईरान का 90% ऑयल जो है वो कंट्रोल होता है और यहीं से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू दूसरे देशों में जाता है। या फिर ट्रंप अपने युद्ध वाले खेल में वाकई फंस गए हैं और उसी से बाहर निकलने के लिए, अमेरिका में विरोध से बचने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस युद्ध को वो रूस की तरह 3 से 4 दिन का समझ रहे थे, ईरान ने उसे 10 साल तक खींच लेने की धमकी दे डाली है और अभी तक युद्ध में डटा हुआ है। उनकी एयरफोर्स को नाकारा कर दिया है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। इसको देख के लगता है कि हाँ, युद्ध खत्म हो गया है। अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है और युद्ध खत्म हो गया है, ये दोनों तरह के स्टेटमेंट ये बताते हैं कि अमेरिका बच गया है। जानकार मानते कि इसके जरिए ट्रंप ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर वाला हथियार चला रहे हैं। ईरान को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके पास सैन्य विकल्प टेबल पर है।
ईरान को वो डरा रहे हैं कि तकनीक के दम पर वो ईरान को बहुत पीछे कर देंगे। परमाणु डील पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू करना चाहते हैं ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। बयान को कूटनीति से ज्यादा ईरान के हौसलों को पस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल टूल भी माना जा रहा है, जो उनके बयानों में साफ झलकता भी है। Now, one other thing, we can hit sections of Tehran and other places that, if you do it, it'll be almost impossible for them to rebuild their country. And we don't want that. But we can hit we could take apart their electric capacity within 1 hour, and it would take them 25 years to rebuild it. So ideally, we're not going to be doing that. मतलब एक तरफ मारने की धमकी और दूसरी तरफ बचाने का टॉनिक पिला रहे हैं ट्रंप। अब इन धमकियों से ईरान कितना डरेगा, ये ईरान के आने वाले एक्शन से साफ हो जाएगा।